नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुतों का क्वेश्चन भी था और हम बताने वाले भी थे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हिंदी किस प्रकार अप्लाई करेंगे। यानी कि जब भी हम कोई वेबसाइट रन करते हैं और हम उसको ट्रांसलेट करना चाहें हिंदी में, उर्दू में, मलयालम, गुजराती, जिस भी भाषा में, तो हम ट्रांसलेट करके उस वेबसाइट को उसी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सब हम किस प्रकार करेंगे, उसके ऊपर हम ट्रांसलेट लिंक कैसे लगाएंगे, या हम अपनी वेबसाइट को किसी अदर लैंग्वेज में किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, ये सारा सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसमें हम लैंग्वेज चेंज करना चाहें, हम उसको हिंदी में देखना चाहें या इंग्लिश में देखना चाहें या किसी अदर लैंग्वेज में शो करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक बटन मिल जाता है, आप किस लैंग्वेज में उसको देखना चाहते हैं। या फिर किसी किसी वेबसाइट के ऊपर दो ही लैंग्वेज होती हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो उस कंट्री या उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से वेबसाइट डेवलप की जाती है। तो इसलिए हम इस प्रकार की वेबसाइट किस प्रकार बनाएंगे कि हम उस पर ट्रांसलेट का बटन लगा सकें, जिससे कि हमारी वेबसाइट हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सके। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक CSS का कोड लिखा हुआ है। नॉर्मल CSS मैंने लिखी हुई है, एक पैराग्राफ, एक हेडिंग ली हुई है, एक इमेज लगाई है और इसका CSS मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ पे एक इस तरह की छोटी सी वेबसाइट मेरे पास दिखाई दे रही है। ये फिलहाल इंग्लिश में है। हम हिंदी में किस प्रकार करेंगे इसको, या किसी अदर लैंग्वेज में हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट नहीं होता है कि अपने आप अपनी मर्ज़ी से वो वेबसाइट किसी भी भाषा में चेंज हो जाए। जिस जिस भाषा में हमको वेबसाइट दिखानी होती है, उस लैंग्वेज में या उस भाषा में हमको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। तो हम वो भाषा किस प्रकार चुनेंगे, कहाँ से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने ये पूरी वेबसाइट तैयार कर ली है, इंग्लिश में है, हमने इसको हिंदी में करना है, तो इसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसलेटर लेंगे, और ट्रांसलेटर सबसे बेस्ट ट्रांसलेटर है गूगल का, गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, वो आप यहाँ से चलाएंगे और यहाँ पे लगभग सभी लैंग्वेज दी हुई है। आप कौन सी लैंग्वेज से और कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये हमारे पास पहले लैंग्वेज हमने इंग्लिश टू हिंदी करना है, या हिंदी से इंग्लिश करना है, या हमने इंग्लिश से उर्दू या हिंदी से उर्दू करना है, या उर्दू से हिंदी करना है। इस प्रकार हम वो लैंग्वेज चुनेंगे। यहाँ पे पहली हमने इंग्लिश चुन रखी है, दूसरी मैंने यहाँ पे हिंदी चुनी हुई है। आप कोई अदर लैंग्वेज भी ले सकते हैं जिसमें कन्वर्ट करना चाहें। फिर हम यहाँ पे वर्ड डालेंगे इंग्लिश का। यदि आप नहीं टाइप करना चाहते हैं तो सीधा सीधा अपनी वेबसाइट से जो आपने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ सबसे पहले, तो देखिए सैम्पल पैराग्राफ है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और इधर आके कर दूंगा पेस्ट। तो ये एक ही झटके में यहाँ पे इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसी प्रकार यदि आप उर्दू में करना चाहें तो अब यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं। वो लैंग्वेज यहाँ से चुन लें और उस टेक्स्ट को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और अपने पेज के ऊपर आके यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। हम सीधा सीधा इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ट्रांसलेटर में आके कर देंगे यहाँ पे इसको पेस्ट। कन्वर्ट हो गया, इस पैराग्राफ को कॉपी किया और वापस हम यहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट। आ गया, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद हमको ज़रूरत पड़ती है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली की, और फ़ॉन्ट फैमिली किस प्रकार चेंज करेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। यदि हम गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार करेंगे, हम सिंपली होम पे जाएंगे, और इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। गूगल फ़ॉन्ट हम किस प्रकार अपनी वेबसाइट पर सेट करेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट। ठीक है, और गूगल फ़ॉन्ट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी चुन लेते हैं, हमको किस प्रकार की फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए। देखिए, हम सारी चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ हम रख लेता हूँ इस बार मैं हैंड राइटिंग को हमको चाहिए इसकी कैटेगरी। और इसमें लैंग्वेज हमने कौन सी चुननी है, वो लैंग्वेज यहाँ से चुन सकते हैं आप अरेबिक, बंगाली, चाइनीज़ या फिर हिंदी लेना चाहें तो हिंदी भी आपको यहाँ पे देखो देवनागरी के नाम से हिंदी भी मिल रही है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हिंदी फ़ॉन्ट भी हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने हेडिंग का किस प्रकार रखना है, या हमने अपने टेक्स्ट का कैसा फ़ॉन्ट रखना है, हम वो चुन लें। मैं चुन लेता हूँ हेडिंग्स के लिए ये वाला ले लेते हैं।
और इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से बैक चलेंगे और पैराग्राफ के लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने किस प्रकार लगाना है अपने HTML पे, तो यहाँ पे राइट साइड में देखोगे ये हमारे पास लिंक कॉपी हो गए ना। दो तो हमने फ़ॉन्ट ले लिए, नीचे दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारे पास लिंक है ये गूगल फ़ॉन्ट का। इसको कंप्लीट यहाँ से कॉपी करेंगे और हम अपने HTML के अंदर यहाँ पे जहाँ हमने CSS का लिंक दिया हुआ है इसके तुरंत नीचे हेड टैग के अंदर ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। अब चलते हैं CSS के, जो हमने CSS डिज़ाइन किया इसका हेडिंग के लिए हम यहाँ पे स्पेस बनाएंगे और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। कौन सी ली थी मैंने पहले, शायद ये वाली ली थी या फिर ये ली थी, फिर से ध्यान नहीं है, कंफ्यूज हो गया। चलो ये ले लेते हैं हम हेडिंग के लिए, कॉपी और यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली हमने लगा दी हेडिंग 1 के लिए। पैराग्राफ के लिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे दूसरी वाली, ये उठाएंगे। कंप्लीट सीखने के लिए आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें गूगल फ़ॉन्ट का। कॉपी करेंगे और वापस यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट और सेव। अपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे पेज को हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखो जो हमने फ़ॉन्ट फैमिली ली थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इस प्रकार आपको जिस जिस लैंग्वेज में वेबसाइट बनानी है पहले तो हम उसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे और उस वेबसाइट को सेव कर देंगे। तो मैं 2 वेबसाइट सेव कर लेता हूँ, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। अब देखिए मैंने फटाफट 2 वेबसाइट बना ली हैं, एक मैंने इंग्लिश के लिए बनाई है और एक मैंने हिंदी के लिए बनाई है। मैंने 2 यहाँ पे देखो, ये english.html और एक मेरे पास है यहाँ पे hindi.html। दोनों में मैंने हिंदी में हिंदी का फ़ॉन्ट दे दिया है और इसकी CSS के लिए मैंने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली है। इसी प्रकार मैंने इंग्लिश की CSS में भी देखो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करी है और ये इंग्लिश की HTML हो गई। अब हमने यहाँ पे ट्रांसलेट का लिंक बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे कि इंग्लिश वाली वेबसाइट जब चालू है और ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, और जब हिंदी वाली वेबसाइट पे है और उस पर ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाली वेबसाइट पे हो जाए। तो लिंक हम बना लेते, टॉप में बनाएंगे। टॉप में हमारे पास यहाँ पे इमेज है, तो इमेज से ऊपर ही हम यहाँ एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और इस स्पेस के ऊपर हम लगाएंगे एंकर टैग। मैं करूँगा A स्पेस href इक्वल टू, हमने उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देना है जिस नाम से हमने वेबसाइट बनाई है और जहाँ पे सेव करी है। तो मैंने इंग्लिश वाली खोली हुई है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैंने हिंदी वाली का लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, उसका नाम मैंने डाला है hindi.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेट, डैश करके आप हिंदी भी कर सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज ले रखी है तो डैश करके उस लैंग्वेज का नाम डाल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज का, तीसरी लैंग्वेज का, इस प्रकार से, और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, सेव। इसी प्रकार हमने इंग्लिश का डालना है। मैं यहाँ पे इसी टैग को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और हिंदी वाली पे जाके इमेज से पहले ही हम यहाँ भी कर देंगे इसको पेस्ट, और जहाँ पे हमने हिंदी किया है उसको तो कर देंगे हम इंग्लिश, और फाइल का नाम भी ये HTML हिंदी नहीं, ये हमारी इंग्लिश के नाम से मैंने सेव करी थी, राइट। बस सेव कर देना, इसको भी सेव हमने इसको भी कर दिया। अब वापस हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हो ऊपर एक लिंक बन गया ट्रांसलेट हिंदी के लिए। अगर हमने अपनी इस इंग्लिश वाली वेबसाइट को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है तो इस लिंक पे क्लिक करना होगा। हिंदी के अलावा कोई और भी लैंग्वेज ले रखी है आपने, गुजराती, मराठी, मलयालम, आप वो भी यहाँ पे एक के बाद एक नाम लिख के उनका लिंक डाल सकते हैं। तो हिंदी पे करना होगा, हिंदी पे क्लिक कर लेंगे, मलयालम करना होगा, मलयालम पे कर लेंगे, गुजराती में करना होगा, गुजराती में कर लेंगे, है ना। फिलहाल मैंने 2 ही बनाई है, हिंदी और इंग्लिश की। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस लिंक पे, तो ये चेंज हो जाएगी हिंदी में, है ना। अब हमने वापस यहाँ से इंग्लिश में जाना है या कुछ अदर लैंग्वेज में जाना है तो हम फिर से लैंग्वेज ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, देखो इस बार ट्रांसलेट इंग्लिश आ रहा था ना, अब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। इस प्रकार यदि आपको कई लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनानी है तो उतनी ही लैंग्वेज में वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी और फिर उसका लिंक जनरेट करना पड़ता है। क्लियर? उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।